हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 40। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धावान लभते च ज्ञानम, इस ज्ञान को श्रद्धावान व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और अभी भगवान बता रहे हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान एक तरह से निंदा कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने ऐसे व्यक्तियों के 3 प्रकार से ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है। एक तो अज्ञ यानी कि मूर्ख है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। तो चलो वो फिर भी ठीक है, उसको ज्ञान ही नहीं तो क्या करेगा ना। दूसरा बताया भगवान ने अश्रद्धान यानी कि शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी कभी भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। उसके बाद भगवान ने बताया संशयात्मा जो है उसको आधा अधूरा ज्ञान है, आधी अधूरी श्रद्धा है, पर वो हमेशा डाउट में रहता है। थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, थोड़ी श्रद्धा भी है, पर वो हमेशा डाउट में रहता है। ये कर लूँ, किसी ने बताया ये कर लूँ, इस तरह से हमेशा डाउट में रहता है। इसके करने से क्या लाभ होगा कि नहीं होगा। तो साधु गुरु और शास्त्र पर हमेशा फुल फेथ होना चाहिए। इन्हीं लोगों के बारे में भगवान बता रहे, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ऐसा जो पुरुष है जो अज्ञानता में है, या जिसके शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, या जो संशय युक्त आत्मा है, उसका विनाश हो जाता है। जिसका विवेक जागृत पूरा नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसको महत्व नहीं देता है। साथ ही जो श्रद्धालु है और जो संशय युक्त है, उसका परमार्थिक पद से, आध्यात्मिक पद से पतन हो जाता है। अलग अलग बातों को सुनने से ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, इस प्रकार से जो संशय में रहता है, डाउट में रहता है, उसी को संशयात्मा कहा गया। तो संशय हमेशा आधे अधूरे ज्ञान से उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने संशय को दूर करे। इसलिए संशय का होना बुरा नहीं है, बट संशय को बनाए रखना अत्यधिक घातक है। तो व्यक्ति को चाहिए कि संशय को, डाउट को दूर करे और भगवत प्राप्ति का मार्ग सुदृढ़ करे। उसके बाद भगवान बता रहे, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। इस श्लोक में मुख्यतः संशय आत्मा के लिए भगवान ने वर्णन किया है। जो अज्ञ और अश्रद्धालु है, और साथ साथ में जिसको डाउट है, जिसके भीतर संशय रहता है, तो ये कहते हैं भगवान का तात्पर्य कि जिस भीतर संशय रहने पर मनुष्य न तो अपनी विवेकवती बुद्धि क्या यूज करता है, ना वो किसी दूसरे की बात को समझने का प्रयास करता है। इसलिए संशय आत्मा जो मनुष्य है उसका पतन हो जाता है। उसके लिए न तो यह लोक है न परलोक है, न उसके लिए कहीं भी सुख। तो डाउट में रहने से व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। 2 अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से कभी कभी संशय पैदा होता है, पर यह संशय या तो विवेक विचार से दूर होता है, या शास्त्र के गुरुजनों वैष्णवों के संग से, उनकी बातों को श्रद्धापूर्वक मानने से ये संशय दूर होता है। तो व्यक्ति को चाहिए अपनी संशय को दूर करके आगे बढ़े। हरे कृष्णा।